नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। आज न्यूज का एजेंडा सेट किया तेजस्वी यादव ने। आज दिन भर जो है पॉलिटिक्स तेजस्वी के इर्द गिर्द एकदम जिलेबी जैसे छनाला राउंड राउंड तेजस्वी पर स्टॉप। शाम तक उन्हीं के इर्द गिर्द। तेजस्वी यादव लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन बिहार असेंबली, राजद की सर्वेसर्वा। सबेरे ही उठते सबेरे कतना के पता बेचारा सन के चलल पत्रकार के कतना 9 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दिए। भागल कितना बेचारा कहत रसन कि एगो पत्र हम का पहुँच गया तो हाँ भैया मुँह नहीं धोले हम यहाँ तो चल हो जा कुछ। हालांकि सबसे बड़का चीज़ कि राजद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाय तक ना मिले, मिठाई की तो बात छोड़ा। अरे भाई ऐसा मत करा जाए, थोड़ा सा नमकीन समकीन लैका फैका जाला सन बाकी जगह मिलेला, पैकेट भी मिला लाता है सब। तो हम लोग भी एक दो में से बतासा उतासा खाली ना जा, लेकिन लाना चाहिए ना। कैसा आदमी राजद के आदमी है, एजेंडा सेट कर दिए। मेयर मुजफ्फरपुर के जो मेयर हैं, महिला मेयर हैं, उनका दू गो समझे कि से वोटर आईडी बन गई बा। निर्मला देवी के और उनका देवर के। तो चला अब तो यही सब SIR जो चल रहा है भाई, एकदम माने अब का हम कहें, उत्पाती ही समझे कि से। हमको लगता है कि चुनाव आयोग भी उत्पाती है। अरे भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा सवाल का जवाब दो। आओ डंके की चोट पर, हाँ हम आया, ये जिसको जो सवाल पूछना है पूछिए। अब वो समझे किसे निर्मला देवी। अब निर्मला देवी को इसी बीच इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस भी जारी कर दिया कि 4 दिन के अंदर बताइए कि आपका एक एक क्षेत्र में 2 गो एपिक कैसे है वोटर आईडी। आप अब उनका क्या कहला देवर के भी, अब देवर के असली तो निर्मला देवी जो बीजेपी के बड़का नेता है, तो जो अकॉर्डिंग टू तेजस्वी यादव वो दावेदार भी हैं, कहीं से चुनाव भी लड़ना चाहती हैं। पिछला दिन अब विजय सिन्हा के कटघरा में खड़ा कर तो विजय सिन्हा समझ कि अपन हाफत प्रेस पको कोयला प्रेस कर ओकरा पर बताई। कहने का मतलब कि आज का पूरा दिन तेजस्वी के नाम। रामलीला होला देख सुन लो बाजार रामलीला में, जैसे आज का शाम फलना के नाम, जयमाला इनके परी, इनके भोज समझे किसे काल इनके तरफ से भोज रहे, इनके माता पिता की जय, इनके बाल बच्चा की जय, इनका चूल्हा चाटी की जय नहीं होता है। अरे मिला पहले होते रहे पता ना बरी होला कि ना होला, पहले मेरी यहाँ पर ही जाता। तो उस ही आज जो है पूरा तेजस्वी के नाम। तेजस्वी 9 साढ़े 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन असली जो बात सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकली मतलब कि वो तो निर्मला भीखू भाई दालसानिया जो संगठन मंत्री हैं भाजपा के, उनको लेकर के जो कहा उसी पर एक तरह से बवाल समझिए किसे। बीजेपी या एनडीए, बीजेपी ही के ज़्यादा जितनी भी शक्तियां हैं जे जहां बा उहजिले समझिए कि फायरिंग कर रहा बा। हाँ पूरा एकदम तेजस्वी यादव जो जहां है वहीं से। दानिश इकबाल प्रवक्ता, मेन प्रवक्ता, ऋतुराज सिन्हा, संजय जायसवाल MP पश्चिम चंपारण,
नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी, नीरज कुमार प्रवक्ता जेडीयू, श्रवण कुमार मंत्री जेडीयू, सबके फायरिंग समझ जाए किसे पॉलिटिकल फायरिंग में एकदम तेजस्वी यादव। इसलिए करेंगे आज तेजस्वी यादव के ही नाम रहा पूरा दिन। ओकरा बाद वो बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक स्पष्ट जो, चूंकि मैंने भी बात किया कई लोगों से, तो उनका कहना मैं सुना भी। अब संजय जायसवाल कह रहे हैं कि बताइए 2022 से रह रहे हैं भिखुभाई दानसानिया बिहार में, और कोई 1 साल रह जाए किसी राज्य में तो वहां का वोटर बन सकता है। तो तेजस्वी यादव का जो कहना है, सवाल उन्होंने कहा कि भाई उनकर पता कहाँ बा, सवाल जो उठाए कि पता उनकर कहाँ बा, मकान संख्या पता कुछ हो नू, ये उन्होंने पूछा है। हमने फ़ोन किया एक आदमी को, ही इज़ वेरी क्लोज टू दलसानिया जी, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी का ऑफिस जो है यहीं रहते हैं, वो वही मकान नंबर दिया गया है, वही एड्रेस दिया गया है। ये एक जवाब हुआ। लेकिन जो प्रवक्ता लोग हैं इनको भी बताना चाहिए ना कि आखिर एड्रेस क्या दिए हैं। वाकई सही में वो गुजराती, मान लो कि गुजराती में लिखने वाला नाम तो गुजराती भाषा में लिखल कोनो अपराध थोड़े बा, भारतीय भाषा है वो, लेकिन हिंदी अंग्रेजी में, हालांकि उन्होंने कहा कि नहीं वो गलत बोल रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है। तो एक बात भइल, लेकिन एजेंडा आज का जो है पॉलिटिकल एजेंडा तेजस्वी यादव ने सेट कर दिया। और भी क्या क्या कह रहा, आप 2-4 मिनट सुन लीजिए, सुने होंगे फिर भी सुन लीजिए। अब नोटिस आने का मतलब है कि बेईमान है विजय सिन्हा, एक तरह से स्पष्टीकरण मांगना ना, हमको तो जवाब देना था वो तो दे दी, लेकिन बात को समझना पड़ेगा कि मेरा जो एपिक था वो निरस्त हो गया था। एट वन टाइम आई हैड वन, अब कारण क्या है बदलने का ये इलेक्शन कमीशन बताएगा। लेकिन उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, 1 घंटा के बाद समझिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा के। हाँ हाँ, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब यानी वर्षा भी होता, जायल भी बा, जो मोटरसाइकिल कसहूँ बाज में पता काट पहुँचे, गाड़ी के पर पहुँचे। अब वो समझे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखिएगा, उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज सब एकदम बुझाता कि समझे कि से हाँ हाँ तांडव करे वाला मानन, वो मैंने एकदम लगा था कि जब जिस तरह से बोल रहे हैं वो, अरे बाप रे बाप, वो सुनला पर आदमी डेरा जी हन, इतना एकदम बम के हुए। ताबत जो ना भाषा में आवे के बाद, वैसे तो मैं सब आदमी का कुछ कहता हूँ भैया, लेकिन कहीं भी फरियाने के लिए तैयार हूँ। केस करब, हई करब, हव करब, मैंने हौसन हम आज तक समझे कि से शालीनता छोड़ना मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन भाषाई लंगई में आप उतरेंगे तो क्या बोल रहा हूँ सुन लो, जब उनको समझे कि से थोड़ा सा बड़ा तो बहन बा। वो बता रहे थे कि क्या क्या हम पर आरोप लगाए हैं, ये आरोप बिल्कुल निराधार है। देखिए हम एक जगह से प्रमाण, हमारा डिग्री भी सब सही है, लगा था कि डिग्री उग्री पर का भी कुछ सवाल नहीं है हमारा, लेकिन डिग्री उग्री पर सवाल पता ना उठे लेंगे भाई। हम तेजस्वी यादव उनकी डिग्री पर ये समझे कि पूरा समझे अपन तेजस्वी यादव के पूरा खानदान परिवार, माने पूछा मत, बुझा था कि इतना बम की तांडव जिसे भगवान शंकर जोन बा करेलन न जी, जब सृष्टि के अंत करे के होला तो कोनो वो सही कैले मान, अरे बाप रे बाप। कोई आदमी को कहे चाहत रहो जा जे अरे भाई जे शांत 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 भाव से ऐसे ना लड़ाई लड़ल जाला। लेकिन विजय कुमार सिन्हा जी जब ताव में आवे लनू तो जना देख लो को भैया, नीतीश कुमार पर का बोलल बनू, पीछे पलट के देख लिया जा, जब खिलाफ में रहन जा। एक साथ रहन स्पीकर रहन मंत्री रहन सम्राट चौधरी, तो उनको से क्या बोल रहे हैं आप मंत्री जी, वो भी देख लिया जा। अब कितना हम वीडियो लगाए, ललन सिंह से भी उलझ गए हैं,
और अशोक चौधरी से भी हाल में उलझ गए हैं। पानु याद यही समझ की याद पड़े कि कैसे लाला सिंह के बारे में बोले कि मीट भात का चुनाव के समय मीट उट का समझ किसे हो रहा है पार्टी, हमारा एरिया के कुल कुकुर गाय बड़न जुटाई गाल पार्टी दे रहे हैं लेकिन कुल हमारा और के कुकुर गाय बड़न, जांच होनी चाहिए क्या क्या। खैर बुझा, लेकिन आज जिस आक्रोश में आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, नहीं होना चाहिए एक नेता में शांति। तो काम है लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन के काम है कि टिट करने रहा इतना मैंने ऐसा लगा कि कहीं गाली उड़ी मत देवे लागस, लेकिन कंट्रोल कंट्रोल तो कंट्रोल के लिए ये आप समझिए कि अब बाकी बताइए संजय जायसवाल सब लोग क्या क्या बोले हैं। तो मैंने एजेंडा सेट उसी ने कर दिया। जंगल राज, अनपढ़, तुमताम, क्या क्या बोल रहे थे, खैर छोड़ दो। लेकिन एक दिल्ली से भी खबर जो सवेरे मैंने जिक्र किया था, अपना जो मेरा कार्यक्रम सवेरे का होता है लाइव किया था उसमें, कि एक बिहारी सब पर भारी बता दिया राजीव प्रताप रूढ़ी ने। हाँ हाँ, मैंने जिस तरह से वो जीत हुई है आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। रात में जितला के बाद जुटल उनकर आदमी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में मार रात भर पटाखा छूटल, रवाइश छूटल, बम पड़ाका समझे कि खुशी में। लेकिन जिस तरह पूरा समझे कि से अब करणी सेना से लेकर के रात देश भर के समझे कि से जय सांगा बोले वाला आदमी गदगद मान समझे कि हाँ। और ये देखा आपने, हमने पता लगाया उसमें कि कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन बहुत सारे मैंने लोगों ने उनको, अब हम सब जानते हैं कि वोट दिले बा, जानकारी मिलल बा, लेकिन टोटल 99% MPs, ex MPs belonging to Rajput caste, they have voted for him. इसका बिहार की राजनीति पर क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा ये भी सोचने वाली बात है। नाउ आई थिंक ही हैज इमर्ज्ड एज राजपूत लीडर इन बिहार। जान लीजिए, एक जो चला रहे हैं राणा संगा वाला, और जो आनंद मोहन ने पिछले दिनों एक सवाल उठाया था, आपको याद होगा, विश्लेषण मैं कर रहा हूं कि ये दुख की बात है, चुनाव जीतने के बाद लोकसभा कई मंत्री बिहार से बने लेकिन एक भी राजपूत मंत्री नहीं बना, जबकि राजद के बीजेपी के पास कई राजपूत MP जीत कर लोकसभा में गए हैं। रूढ़ी हो गए, आपको महाराजगंज वाले सिग्रीवाल हो गए, राधा मोहन सिंह जैसे जानकार आदमी हो गए। क्या कारण है? शायद आनंद मोहन ने। और अब इनके जीतने के बाद ये भी सवाल उठता है कि इनको पहले तो हटाया काहे गया? इतना मजबूत नेता जो एक साथ यह आदमी जो है, सोचिए कितनी जिम्मेवारी निभाते हैं। पायलट भी बहुत सुंदर हैं, जान लीजिए, सांसद भी बहुत सुंदर हैं, वकील भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाने भी कभी कभी जाते हैं। और जो पढ़ता है वो बताता है कि बड़ा ये तो भाई गजब पढ़ावे लो, उन्हें एकदम लगता है कि जानकारी के खदान हवन। और ऐसे आदमी के साथ, और कैसा अपने ही दल के लोगों ने क्या क्या भाषा का प्रयोग किया। उसने हालांकि मैं सुन रहा था कि वो बेचारे जवाब नहीं कुछ दिए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उन्होंने कहा कि हम जवाब देंगे। क्या क्या बोल रहे थे लोग किस तरह से हराने के लिए, लेकिन बता दिया रूढ़ी ने कि एक बिहारी सब पर भारी। ठीक, तो बात खत्म, इतना काफी बा जो बिहार में बाहर है। और आप लोगों को कन्हैया भिलारी का नमस्कार है।